हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। टॉरस वृषभ, ये आपका रीडिंग है। ये है 11 फरवरी 2024 से लेके 20 फरवरी 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग, ठीक है। इस दौरान देख लेंगे आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ कैसा रहेगा। तो चलिए, बाकी इसके सिवा रहेंगे जो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है वो भी रहेंगे, उनका मैसेज भी रहेंगे। तो पहला आपका कार्ड है 10 ऑफ वाटर, जो कि लव एंड रिलेशनशिप के लिए है टॉरस का। ओके, टॉरस का करियर फाइनेंस में है 7 ऑफ कप्स। वाओ, पूरा वाटर साइन दिख रहा है सब। ओके, एंड आपका हेल्थ इज 2 ऑफ फायर। वाओ, तो मतलब अगर लव का बात हो तो यू आर रियली इन अ हैप्पी मूड, इन अ वेरी फुलफिलिंग मूड। और काम काज के बारे में अगर देखें का करियर फाइनेंस, तो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर हैंड। 2 ऑफ फायर मतलब कोई दो मसले को लेके आप चल रहे हो, या तो तबीयत कुछ हद तक थोड़ा आप डाइसी हो, क्या करना चाहिए ऐसा। अच्छा, स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है वो है नियमस, मतलब नियम। आपको थोड़ा नियम माफिक, मतलब ये कार्ड का जो मीनिंग है वो है यू नीड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस इन योर लाइफ। थोड़ा नियम माफिक चलना जरूरी है, ऐसा ये कार्ड का मतलब है। बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठेगा ये हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मन डेक से ना 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। सॉरी, खांसी हो गया। ओके, तो अगर आप वृषभ राशि के जातक है या तो वृषभ लग्न के जातक है, कहीं भी अगर सन मून राइजिंग, कहीं भी अगर आपका टॉरस एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी के साथ ये रीडिंग का एनर्जी कुछ ना कुछ ज़रूर मैचिंग आपको मिलेगा। आउल्स, ओके, एंड द स्नेक एंड द whip। ओके, और 3 कार्ड ले लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं तो इनको, इस वीडियोस को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। वाओ, द सन, ब्यूटीफुल टॉरस। एंड आपका है करियर फाइनेंस इज टेम्परेंस, एंड आपका हेल्थ, एक सेकेंड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए आपका लव लाइफ से शुरू करेंगे। पहला कार्ड जो है 10 ऑफ वाटर। 10 ऑफ वाटर का मतलब है कि यू आर कंप्लीटली इन योर फुलफिलिंग मूड। आप पूरा का पूरा प्यार में डूबे हुए हो। 10 ऑफ कप्स कंप्लीट फुलफिलिंग दिखाते हैं। यू आर वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुश हो। लोग आपको लेके बातें कर रहे हैं, बहुत मतलब सबका नज़र जैसे टॉरस के ऊपर है। टॉरस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, टॉरस बिंदास है। और टॉरस को लेके लोगों का बहुत ऐसा फिक्र, ऐसा लग रहा है। मे बी आपके लाइफ में कोई द सन कार्ड है ये एग्जैक्टली। या तो हो सकता है कि आपके लाइफ में लियो कोई है, आपके मम्मी पापा, पार्टनर कोई भी, वो आपको लेके बहुत खुश है। या तो फिर उनके साथ आपका जो बॉन्डिंग है वो बहुत सैटिस्फाइंग, फुलफिलिंग है। या तो फिर आपके जो टाइम आ रहा है ना, आने वाले वक्त आपका बहुत अच्छा रहेगा, ये दिखा रहा है। लोग आपको लेके बहुत बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो आपके मतलब आपके क्वालिटीज़ को समझ नहीं पाते हैं, आपके नेगेटिविटी को भी देखता है, बट स्टिल आपको जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने शेप, साइज़, क्वालिटी जो भी बोले, सब कुछ में आप बहुत ही सेटिस्फाइंग हो। एंड आपका आने वाला लव लाइफ जो भी है ये बहुत ही ब्राइट है, बिकॉज सन इज़ देयर। सन रहता है तो और कुछ कहने का कुछ है ही नहीं। तो आने वाले जो भी दिन है ना, बहुत अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। आपका करियर फाइनेंस, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन योर हैंड।
अपॉर्चुनिटीज़ मतलब जैसे ऑप्शंस, आप अगर मतलब आप अगर जॉब करना चाहो, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज आपको लेने के लिए शायद तैयार है, या तो अगर बिजनेस करना चाहो तो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। कोई सा भी बिजनेस आप पकड़ सकते हो, आपके हाथ में बहुत सारे, जहाँ पे भी आप काम करते हो मे बी वहाँ पे भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। द स्नेक कार्ड ये भी नंबर 7 है, दोनों ही 7 है, 7 7 मतलब स्पिरिट का ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आपका करियर फाइनेंस बहुत अच्छे से हो। बट यहाँ पे एक बात स्पिरिट कह रहा है, द स्नेक, स्नेक का मतलब आपको अपने अंदर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर सोल कनेक्टिविटी, ऑन योर सोल कनेक्टिविटी, अंतरात्मा के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। क्या करने से आप अपने अंतर के साथ बाहरी दुनिया का कनेक्शन कर पाओगे, वो आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम अ कंप्लीट यन एंड एनर्जी। आपको खुद के साथ कनेक्ट होके एक एंजेलिक प्रोस्पेक्शन में, एंजेलिक मतलब भाव में आने का ज़रूरी है। देखो इनका सन एंड मून दोनों एनर्जी को जैसे ये हाथ में रैप अप करके रखा है, ऐसे 8 की तरह, मतलब इनफाइनाइट का सिंबल है। और ये है देखो कार्ड नंबर 14, अगर 14 को हम भाग करें यानी 7 7 अगेन, तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 प्लस 7। तो ये जो है आपको अपने ऊपर काम करने के लिए बार बार बोल रहा है। स्पिरिट का कहना है सब कुछ आपका सही है, सब कुछ, बट एक जब गलत रहता है ना, तो वो एक गलत ही सारे सब कुछ को गलत कर देता है। और वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको आपका बैलेंस वापस पाने के लिए, आप खुश हो बट बैलेंस में नहीं हो, आप खुश हो बट फोकस में नहीं हो। वो फोकस में, वो बैलेंस में, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए, वो सारी क्वालिटीज़ में आने के लिए यू हैव टू कनेक्ट विथ योर सोल कनेक्शन, सोल अवेकनिंग। तो वो आपको उसी के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। सो आपका करियर फाइनेंस बहुत ब्राइट है, कहीं पे भी कुछ भी हाथ लगा लो आप सोना उगाओगे। बट कुछ भी शुरू करने से पहले प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। करियर फाइनेंस के बाद है हेल्थ, हेल्थ में है 2 ऑफ फायर। 2 ऑफ फायर मतलब मे बी यू हैव 2 थिंग्स, जैसे दो मकसद को पूरा करना है। जैसे मेरे को अगर हम पकड़े फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव थायराइड, हाई थायराइड, एंड आई हैव फैटी लिवर। तो ये हाई थायराइड एंड फैटी लिवर ये दो है जो कि मेरी ज़िंदगी का अभी पहला फोकस है कि इन दोनों को थोड़ा बैलेंस में लाना है। फैटी लिवर को पूरा क्योर करना है और थायराइड को बैलेंस में, कंट्रोल में लाना है। ठीक उसी तरह मेरे ख्याल से आपका भी कुछ ऐसा 2 पॉइंट है टॉरस, जिनके ऊपर आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप ओवरवेट हो, सो आपको वेट के ऊपर काम करना है। हो सकता है कि आपके स्किन डिजीज़ हो रहा है, या डैंड्रफ हो रहा है, या कुछ भी। तो जो भी है उसको आइडेंटिफाई करिए और उसके ऊपर काम कीजिए। टेक एक्शन। आप अपने पर्सनालिटी को और अच्छी तरीके से तभी कर पाएंगे, तभी इसको चला पाएंगे जब आप एक्शन लेंगे खुद की भलाई के लिए। और अगर एक्शन लेते हुए आपको लगता है कि लॉट ऑफ मनी इज़ नीडेड, डोंट वरी, पैसा आता जाएगा, बट आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, अगर आप ठीक तरीके से अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तो आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। 5 ऑफ पेंटिकल्स का और एक मीनिंग भी है। 5 का मतलब एक 5 यानी एक नया शुरुआत। तो एक ज़िंदगी में एक नया शुरुआत, क्योंकि देखो जब हम लोग बीमार होता है ना, तो ऐसे ही खुद को बांध के बिठा देता है, लाइक घर को ना लॉक करके अंदर बैठ जाते हैं, ना ज़्यादा बाहर जाना, ना दोस्ती यारी, ना पार्टी शार्टी, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लगता, तबीयत खराब है। बट जैसे ही आप अपने तबीयत खराब के ऊपर एक्शन लोगे, यू विल फील गुड। एक नया ये दरवाज़ा खोल के बाहर चल के एक नया फेज आप शुरू करोगे। सो ये दिखाई दे रहा है कि आपका दो मेन हेल्थ इशू के ऊपर आपको काम करके खुद को इस कैद से छुड़ाना है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है नियमस। आपको थोड़ा नियम में रहना पड़ेगा टॉरस। आप शायद सब कुछ करते हो बट नियम माफिक नहीं चलती, यानी हर चीज़ का एक डोज होता है, नियम होता है। जैसे डॉक्टर ने भी दवाई दे के बोला सुबह
नाश्ते के बाद खाओ और रात को डिनर के बाद खाओ। तो आप नाश्ते वाला का खा रहे हो लंच के बाद, या तो सुबह सुबह भूल जाते हैं हम ना, भूल जाते हैं चलो चाय के बाद ही खा लेते हैं। यार नहीं, जो जैसे जहाँ जिस वक्त खाने के लिए बोला जाएगा उसको वही उसी वक्त खाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक्चुअली वक्त के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। तो आप अपना वक्त को नियम माफिक अगर चलेंगे, नियम के अनुसार अगर चलना शुरू करेंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन। सो आपको थोड़ा अपने ऊपर का नियम के ऊपर काबू करना पड़ेगा। हम देख लेंगे कि कौन सा चक्र के ऊपर अगर आप काम करोगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। टॉरस कौन सा चक्र पे काम करना चाहिए, टॉरस को कौन सा चक्र पे काम करना चाहिए। ओके, थैंक यू। एक सेकेंड, एक ही लेंगे। Vulnerability, throat chakra, right? Showing vulnerability is a sign of strength. Actually क्या है ना, आप उठपटांग बातें करना बंद करो, लॉजिकली बात करो। आप अपने पकड़ लो कि आपने कुछ गलत किया, या जो आपको करने के लिए बोला गया था वो नियम के अनुसार आपने नहीं किया। नाउ यू आर शोइंग सम कॉजेस जो कि आप अपना दिमाग में बनाए हो। सो दैट इज़ नॉट राइट। आप अपने दिमाग में बनाया हुआ लॉजिक देख के सिचुएशन को हो सकता है कि एक हैरेसिंग मोमेंट क्रिएट कर सकते हो। बार बार तार्किक रूप से आप सामने वाले को हरा सकते हो, बट दैट इज़ नॉट द थिंग। आपको प्रॉपर तरीके से लॉजिकल बात करके अपने सारे गुणों को सही ढंग से प्रेजेंट करके ही चलना पड़ेगा। और थ्रोट चक्रा को अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो कुछ वक्त के बाद वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट देगा। हो सकता है क्योंकि थ्रोट चक्रा प्रॉब्लम हो जाने से थायराइड इफेक्ट थ्रोट चक्रा। तो आप अपना थ्रोट चक्र को अच्छी तरीके से काम कराने के लिए अपना वल्नरेबिलिटी के ऊपर थोड़ा काम करें। ठीक है, खुद को स्ट्रेंथ दिखाने के लिए आप वल्नरेबल बनो, वरना बाकी उटपटांग बातें, उटपटांग चीज़ों के लिए मत बनो। ठीक है, तो ये फाइनल मैसेज है। इसी मैसेज के साथ इस रीडिंग को यही ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से टॉरस अब समझ गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। सो समझ के उसी तरीके से चलिए, आपका भविष्य ज़रूर उज्जवल होगा। ईश्वर के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।